मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नूं लैके साबका सीईसी चीफ इलैक्शन कमिशन दा वड्डा बयान वड्डा दावा। मनमोहन सिंह ने कहा सी मैं सुसाइड कर लवांगा। ये एसवाई कुरैशी दा वड्डा बयान है। वो कहते ने अपनी किताब दे विचों लिखदे ने इंडिया एंड आई। उन्होंने इस गल का इस किताब दे विच जिक्र किया। एसवाई कुरैशी ने इंडियन आई विच जिक्र किया है। 2012 विच कुछ कांग्रेसी मंत्रियों ने किया सी ईसी खिलाफ कमेंट। इस दी शिकायत डॉक्टर सिंह कोल कीती। जदों एसवाई कुरैशी दसदे ने तां डॉक्टर सिंह ने कहा जे तुहानूं अजिहा लगदा है तां मैं खुदकुशी कर लवांगा। दरअसल पूरा मामला की वो भी अपने दर्शकों को असीं दस दिंदे हां। दरअसल 2012 दियां उत्तर प्रदेश विधान सभा दियां चोणां सी। उस दौरान तत्काली केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने मुस्लिम राखवांकरण वधाउण दा चोण विच वादा कर दिता सी। भाजपा की शिकायत तो बाद चोण कमिशन ने इसनूं चोण जाब्ते की उलंघना यानी वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मान लिया सी, जिस करके खुर्शीद नूं फटकार भी इलैक्शन कमिशन वालों लगाई गई सी। इस कार्रवाई तो बाद कुछ कांग्रेसी नेतावां ने चोण कमिशन नूं मनमानी ते हंकारी कहना शुरू कर दिता सी। कुरैशी इस तो खासे नाराज सी। ईद मिलन समागम दौरान उन्होंने तत्काली प्रधानमंत्री के प्रेस सकत्तर हरीश खरे कोल अपनी नाराजगी का इजहार किया ते कहा कि यह गल प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए है। अगले दिन उन्होंने पीएमओ तो फोन आ जाता है। एक फोन आता है तो मनमोहन सिंह ने उन्होंने शाम को मिलने लिए बुला लेंगे ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह तुरंत एक्शन में आते हैं, लिहाजा उन्होंने मिलने लिए बुला लेंगे ने कि इन्होंने एसवाई कुरैशी ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। वो कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुस्से में कहा हरीश ने मैनू दसिया है कि तुसी की कहा है, जेकर तुहानू अजिहा लगता है तो मैं खुदकुशी कर लवांगा। मैं चुप रह गया। एसवाई कुरैशी कहते हैं गल सुन के मेरी एक गल कुछ मंत्रियों के रवैये बारे सी, उन्हां बारे नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व भी उन्हां दी गल नहीं सी, उन्हां बारे गल नहीं सी। कुरैशी अगे कहते हैं कि डॉक्टर सिंह लई यह सोचना बर्दाश्त तो भी बाहर सी कि मैनू उन्हां दे इरादियां ते शक है, यानी उन्होंने अपनी डिगनिटी अपनी गल ते इन्ना ज़्यादा परिपक्व मन्निया जाता सी। जो कहते सी उही बिलीव भी करते सी और उही वो कम्यूनीकेट भी करते सी। इस करके उन्होंने इस गल पे बहुत ज़्यादा इतराज़ होया, बहुत आहत होए। एक पल दे लई भी एक गल वो कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता। इस तो बाद उन्होंने शांत करवा के उन्होंने मैनू उन्होंने शांत करवाने च एसवाई कुरैशी कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं मैनू कुछ मिनट लगे, यानी वो इन्ना बुरी तरह आहत हो गए सी इस तरह की गल तो, क्योंकि उन्होंने लगा कि मेरे ते ही उंगली चुक दी है एसवाई कुरैशी ने। लिहाजा उन्होंने फिर शांत कराया, डॉक्टर सिंह नूं समझाया कि उन्हां दी गल नहीं कर रहे सी, उन्हां दे लीडर की गल कर रहे सी जिहड़े इस वेले एसवाई कुरैशी ते उन्हां दे इलैक्शन कमिशन बारे कुछ गलत टिप्पणियां कर रहे सी। सो ये पूरे मामले ते डॉक्टर सिंह खासे आहत हो गए सी। ये दसिया जाता वाकया 2012 का, जिन्हों एसवाई कुरैशी जिहड़े फॉर्मर इलैक्शन कमिश्नर रहे ने उन्होंने अपनी किताब में इस पूरे एपीसोड का जिक्र किया है। उस वेले किस तरह नाल इलैक्शन कमिशन काम करता सी, किस तरह एक गल एक नेता ने एक वादा कर दिता सी राखवेंकरण का वादा जाति आधारित, ते इस गल ते एसवाई कुरैशी ने किद्दां नोटिस लिया ते किद्दां उहदे ते एक्शन किया सी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुस्से 'च कहा हरीश ने मैनू दस्सिया कि तुसी की कहा है, जेकर तुहानू अजिहा लगता है तो मैं खुदकुशी कर लवांगा। मैं चुप रह गया। मेरी ये गल कुछ मंत्रियों के रवैये बारे सी, उन्हां बारे नहीं। डॉक्टर सिंह लिए यह सोचना बर्दाश्त तो बाहर सी कि मैनू उन्हां दे इरादियां ते शक है। एक पल दे लई ये गल वो सोच भी नहीं सकते सी। इस तो बाद उन्होंने शांत करने लई मैनू कुछ मिनट लगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि जे उन्होंने पहला तो जानकारी हुंदी तां संबंधित मंत्रियों नूं फटकार लगाउंदे। भविख च कोई भी अजिही गल होवे तां सीधा मैनू फोन करो। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि चोण कमिशन सिर्फ भारत का मान नहीं सगों साडी लोकतंत्र की आत्मा है। जेकर असीं इसनूं गवा दिंदे हां तां असीं सब कुछ गवा देंगे। इस मुलाकात ने मैनू बहुत प्रभावित किया। ये किसी सियासतदान नाल मुलाकात नहीं सी, सगों एक अजिहे नेता नाल सामना सी जिस लई संविधानिक मर्यादा सिर्फ भाषण का विषय नहीं सी, सगों जीवन का एक सिद्धांत सी। इस मुलाकात तो बाद चोण कमिशन बारे बयानबाजी भी बंद हो गई। सो इससे खबर ते गलबात लई साडे नाल इस वेले कांग्रेस के आगू एपीएस खडियाल साहब जुड़ रहे हैं। खडियाल साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। एसवाई कुरैशी साहब ने अपनी किताब दे विच जिहड़ा जिक्र किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं लैके, डॉक्टर मनमोहन सिंह दे किरदार नूं ते ओह किन्ना शफाफ तरीके नाल काम करदे सी इहनूं जरूर जग जाहिर करदा है। जी
देखो पहली गल तां ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਟਸ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ। ਇਹ ਬਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਮੈਂਡਡ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਡਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਰਿਟਨ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸੈਂਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਈਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਕਮਿਟ ਸੁਸਾਈਡ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨਡ ਲੀਡਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ, ਰਿਗਾਰਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2012 ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਤਦ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਗੌਰਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਵਿਦ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਜ਼ ਵਨ ਵਿਦ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਚਲੋ ਯੂ ਡਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਫਰਮ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਿਲ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਐਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਐਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੋਡ ਦਾ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ
ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਅਪਾਉਣ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕमिश्नर रहे ने साडे देश के। बहुत बहुत स्वागत है एसवाई कुरैशी साहब ਤੁਹਾਡਾ साडे शो पे। मैं हिंदी में आपसे बात करती हूँ। जो आपने बात कही है अपनी किताब में, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि वो पूरा वाकया क्या था डॉक्टर सिंह को लेकर। देखिए, मेरी किताब में तो 100 डिफरेंट एपिसोड्स हैं, जिसमें से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुताल्लिक था जी। मैं चाहूंगा कि उसके अलावा भी एक दो अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें उसका भी जिक्र हो। इसमें ये हुआ था कि जब मैं सीईसी था तो हमें शिकायत आई, बीजेपी ने शिकायत की कि सलमान खुर्शीद साहब ने अपनी वाइफ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ अनाउंसमेंट कर दी कि हम मुसलमानों के लिए कोटा बढ़ाएंगे रिजर्वेशन का। तो उस पर बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया कि ये तो मॉडल कोड की वायलेशन है। तो मॉडल कोड की वायलेशन पे हमने उनको नोटिस दिया, उनकी हियरिंग हुई, दोनों तरफ से बड़े बड़े लॉयर्स आए और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने वायलेशन की है, तो हमने उनको सेंश्योर किया। तो उसके बाद कांग्रेस के कई लीडर्स बड़े क्रिटिकल हो गए और इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहने लगे। तो मैंने उनके मीडिया एडवाइजर हरीश खरे साहब को बताया कि साहब देखो, इस किस्म की जो ये लूज टॉक कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। मैं अगर मीडिया को जरा से इसके भिनक दे दूंगा तो आप लोग दौड़ते हुए नजर आओगे। तो उन्होंने कहा मैं सीपीएम को बताऊं, मैंने कहा उन्हीं के लिए तो ये मैसेज है। तो उन्होंने फौरन अगले दिन पीएम साहब का फोन आया, बहुत ही एंक्शस कि भाई कुरैशी साहब मैं फौरन आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा सर आप हुक्म दीजिए, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, जब आप कहेंगे जहाँ कहेंगे मैं आ जाऊंगा। तो उस दिन शाम को जब फिक्स किया हमने 7 बजे का, तो वो दरवाजे पे ही खड़े हुए वेट कर रहे थे। और जैसे ही हम बैठे उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब मुझे हरीश खरे ने बताया कि आपकी बातचीत, तो अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो मैं तो सुसाइड कर लूंगा। अब इसके लिए तो मैं तैयार नहीं था। ये तो बहुत केम एज ए शॉक टू मी कि मनमोहन सिंह जैसे तो इतना निहायत शरीफ और इतने प्रॉपर और अप्रोप्रिएट किरदार वाले शख्स, तो वो तो लूज टॉक उनके लिए तो था नहीं। तो वो ये था कि अपने लीडरों को, अपने मंत्रियों को समझाएं कि ये ऐसी लूज टॉक बंद करें। कुरैशी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, मैं समझना चाह रही हूँ कि उस वक्त उनका लहजा क्या था। डॉक्टर सिंह ने जब आपसे ये बात कही कि मैं तो सुसाइड कर लूंगा, उनका लहजा क्या था? उन्होंने क्यों इस तरह का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उन्हें देना पड़ गया? बहुत घबराए हुए थे, बहुत नर्वस थे, क्योंकि उनको इस किस्म का इल्जाम दूर से भी बर्दाश्त नहीं था कि उनके नियत पे कोई शक करे, या ये कि वो इलेक्शन कमीशन के लिए क्रिटिकल है। वो तो इलेक्शन कमीशन की इतनी तारीफ करते थे, मैं आपको क्या बताऊं, हर बार मुलाकात में कि जी दुनिया भर में हमारी रेपुटेशन हमारे इलेक्शन की वजह से है, इलेक्शन कमीशन की वजह से। तो इसलिए उन्होंने कहा कि साहब ये मेरे नाम से इस किस्म का इल्जाम, हमने कहा ये आपके लिए ये नहीं है, आपके मंत्रियों के लिए है, उनको आप चुप कराइए। तो उन्होंने कहा कि मैं फौरन उनको चुप कराता हूँ और आगे कभी भी हो मुझे सीधा फोन उठा के मुझे बता दीजिएगा। तो ये मुझे 20 मिनट लगे उनको जरा उनको काम करने के लिए। बेचारे इतने टेंस हो गए थे वो, क्योंकि वो बुनियाद शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी थे। एसवाई कुरैशी साहब, आपने इसी अपनी किताब में पंजाब के बारे में भी एक चैप्टर लिखा है, उड़ता पंजाब। मैं चाहूंगी कि उसका भी आप जिक्र करते चलें। वो ये हुआ था कि जब 2012 में हम पंजाब के इलेक्शन कर रहे थे सीईसी, तो वहाँ पे हम तो हर किस्म की रेगुलेशन करते हैं, मनी कंट्रोल वगैरह। तो वहाँ पे ड्रग्स के भी चूंकि शराब और ड्रग्स बांटी जाती है, तो हमने बड़ी विजिलेंट मशीनरी हर तरफ लगाई। तो हमें बड़ी भयानक सिचुएशन वहाँ से निकल के आए थे 1 महीने के दौरान, कि उसमें कितने को 55 किलो तो हमने हेरोइन पकड़ी थी, हर किस्म की ड्रग पाई गई, और 5 जिले थे जो बहुत प्रभावित थे। तो मुझे एक जर्नलिस्ट फ्रेंड ने कहा कि ये इतना सीरियस मामला है कि आप तो इलेक्शन करके आप पंजाब से बाहर चले जाओगे, लेकिन ये सरकार के नॉलेज में लाना बहुत जरूरी है कि आपकी जो रिसर्च है। तो मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे, उनको एक चिट्ठी लिखी
मैंने ये बताया कि डॉक्टर साहब नॉर्मली तो हमारा ये तरीका नहीं है कि हम सरकार से कम्युनिकेशन इस तरह की करते हैं, लेकिन देश के लिए और पंजाब के लिए इतना गंभीर मामला है कि ये आपके नोटिस में मैं लाना चाहता हूँ। तो वो उन्होंने उसको ऑफ कोर्स एक्नॉलेज किया। कुछ जो भी एक्शन लिया होगा वो तो मुझे नहीं मालूम। 3-4 साल बाद जब ये उड़ता पंजाब फिल्म बनी तो पार्लियामेंट में बड़ा इस पे हंगामा हुआ, और फिर लोगों ने मेरा जो लेटर था वो कहीं ना कहीं से निकाल के वो पार्लियामेंट में हिलाया कि देखो जी कुरैशी ने तो 4 साल पहले आपको ये सूचना दी थी। तो उसके ऊपर सरकार ने क्या कुछ किया होगा बाकी मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जरूर है कि उस लेटर की जो अहमियत मुझे एक जर्नलिस्ट थे मिस्टर GS चावला, मेरे अच्छे दोस्त हैं, लुधियाना में रहते हैं, उन्होंने कहा था कि ये इतना गंभीर मामला है कि सरकार के नोटिस में ऑफिशियली लाना जरूरी है। जी एसवाई कुरैशी साहब, एक और सवाल वापस उसी एक किस्से पे आती हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह वाले, कि डॉक्टर सिंह से जब आपने अपनी बात कही और उन्होंने आपको ये कहकर एक तरह से आपकी चुप लगवा दी कि मैं सुसाइड कर लूँगा, उनका किरदार इतना शफाफ और साफ था, उसके बाद क्या वो सब नेता लोग जो आपको क्रिटिक कर रहे थे क्या वो चुप हो गए थे? क्या उनकी कमांड से सब शांत हो गए थे? शांत हो गए थे, और जो उन्होंने कहा था कि लंगे कि मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता, उनके अल्फाज ये थे कि अगर मुझे पता होता कि ऐसी बात कर रहे हैं ये लोग, मैं तो उनका मुंह नोच लेता जी। तो वो तो इतने स्ट्रांगली उन्होंने फील किया, और उसके बाद वो सारे चुप हो गए, क्योंकि उनको जब इतना मनमोहन सिंह जी का इतना रिएक्शन था, इतना स्ट्रांग इस मामले में, ही वॉज वेरी सेंसिटिव एंड क्लीन इलेक्शन, अच्छी डेमोक्रेसी के तो सबसे बड़े वो सपोर्टर और चैंपियन थे जी। तो उन्होंने सबको चुप किया, ऑफ कोर्स फौरन सब खामोशी हो गई टोटल। जी मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कुरैशी साहब, जिस वक्त आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उस वक्त का, उस दौर का आप आज के वक्त के साथ कैसे कंपैरिजन करते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की अगर मैं बात करूं, हम कहां तक पहुंच गए हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, ये मुझसे अगर ये सवाल आप नहीं करें तो बेहतर है। ये तो कंपैरिजन आप ही इसका जवाब खुद दे सकेंगी, मुझे इसके लिए बोलना उचित नहीं होगा। मगर आप बता रहे हैं इस किस्से में, यही चैप्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि मुस्लिम राखवाकरण, मुस्लिम को अपीज करने के लिए कुछ वादे किए गए थे सलमान खुर्शीद की तरफ से, जिसपे आपने भाजपा की शिकायत पे तुरंत एक्शन लिया था। जी जी बिल्कुल, नहीं, क्योंकि हमारी पॉलिसी यही थी कि ऑपोजिशन के कंप्लेंट को हम बहुत सीरियसली और बड़े इज्जत से लेते थे। सही। आजकल ये है कि ऑपोजिशन की परवाह नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। ऑपोजिशन को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। तो उनकी कंप्लेंट आई, उस पर हमने फौरन कानूनी कार्रवाई की, इस नतीजे पे पहुंचे कि हाँ उन्होंने वायलेशन की है, तो उसकी हमने उनको सजा दी। सही। लॉ मिनिस्टर थे, जब लॉ मिनिस्टर को कांग्रेस के जिसकी सरकार के हम लगाए हुए थे, हमने उसको नहीं बख्शा। उनके अलावा 3 और मिनिस्टर थे कांग्रेस के, जिनको हमने चार्जशीट किया था। तो एक जमाना वो था कि हम तो किसी को नहीं बख्शते थे, और वो सरकारें भी उस सारे हमारे एक्शन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करती थी। सही सही, आप बहुत कुछ ना बोले भी बहुत कुछ कह गए। कुरैशी साहब, एक बस और सवाल, कि आप कह रहे थे कि इस किताब में कुछ और किस्से भी ऐसे हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। मैं चाहूंगी कि आप वो किस्सा अगर आप शेयर कर सकें। एक वाकया तो बड़ा ताजा ही था कि जब वो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक वो बनाई थी का एक डिपार्टमेंट के खर्चा कम करने के लिए, जिसके इलॉन मस्क को उसका डायरेक्टर बनाया, और उन्होंने यूएसएड के बहुत सारी ग्रांट बंद की। तो एक हमने MOU किया था IFES, विच इज इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, जो वॉशिंगटन में है, 150 कंट्रीज में ऑपरेट करती है अभी भी शायद। तो उनसे हमने MOU किया था कि हमने ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। उसमें हम अपने लोगों को तो ट्रेन करते ही हैं, बाहर के देशों के कमिश्नर्स को भी हम ट्रेन करेंगे। तो लेकिन बाहर के लोगों के और कंट्रीज के लॉज तो हमें तो पता नहीं होते, तो हमने उनसे ये एग्रीमेंट किया था कि आप हमको उनको यहाँ पे लाने का काम आप कीजिए, हम उन पर खर्चा नहीं कर सकते। ट्रेनिंग हमको उनको फ्री दे देंगे, लेकिन उन पर हम खर्चा नहीं कर सकते। और हमको हेल्प ये कीजिए टेक्निकल, कि हम उनके लिए
कस्टमाइज करें ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब साउथ अफ्रीका को हम इंडियन इलेक्शन सिखाने थोड़ी जाएंगे, साउथ अफ्रीका को हमें साउथ अफ्रीकन लॉ के मुताबिक बोलना पड़ेगा वगैरह। तो उसमें हमने बड़ा साफ तौर से लिखा था कि ना उसमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, ना कोई लीगल इम्प्लीकेशन है, कि हमारा एक पैसा खर्च नहीं होगा और कोई लीगल जिम्मेदारी नहीं। तो उसको जब उन्होंने उठाया तो बहुत सारे ये जो लोग आजकल मेरे पीछे लगे रहते हैं, उन्होंने उन चैनल के वो MOU देखो कुरैशी ने ये साइन किया 13 दिन पहले रिटायरमेंट के, ये क्या वो क्या, और MOU हिला रहे थे। और तो MOU को उन्होंने पढ़ा नहीं, उसमें एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह हमने 5 सफ़ों के उसमें 2 जगह ये लिखा था कि इसकी कोई फाइनेंशियल और लीगल ऑब्लिगेशन कोई नहीं होगा। और उसी इंस्टीट्यूट में 143 देशों के लोग और कमिश्नर ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। दुनिया का इतनी बड़ा सॉफ्ट डिप्लोमेसी का कोई सक्सेस स्टोरी नहीं हो सकती जिसको ये लोग बगैर पढ़े मुझको बुरा भला गालियां दे रहे थे। सही सही। तो उसकी तफसील भी मैंने इस किताब में लिखी है।